हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी जिस सवाल से आप रूबरू होने वाले हैं ये सवाल है जेईई मेन 2021 से। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। आइए इस खूबसूरत से सवाल को हम लोग खूबसूरत तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे हैं कि द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री के माइनस वन इंटू एक्स प्लस एट के स्क्वायर माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो is valid for every x in R. R means real number is option A 3, option B 2, option C 4, option D 0। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x में जहां पर x रियल नंबर है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो जाए यानी पॉजिटिव हो जाए तब k की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। k की इंटीग्रल वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर है। आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो जो इनइक्वालिटी दी गई है हम पहले यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक बात समझते हैं। देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमेशा ज़ीरो से बड़ा हो जाए तो ये तभी होगा जब ए ज़ीरो से बड़ा हो और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये क्या हो, जीरो से छोटा हो। ठीक है ना। तो ए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, और डी क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा। ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ए वाला कंडीशन तो लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर डी वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो से छोटा करना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या करेंगे, जीरो से छोटा करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस टू इंटू थ्री के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू एट के स्क्वायर माइनस सेवन, ये क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। अब ध्यान से सुनना, इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखना भाई, एक बात देखो तो ज़रा तुम समझो, यहाँ माइनस टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पर फोर 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 कॉमन ले लिया, उधर भेज दिया तो जीरो बाई फोर, तो उधर फोर गायब हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा थ्री के माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा एट के स्क्वायर माइनस सेवन। ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो नाइन के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एट के स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस सेवन है ना, और ये लेस देन जीरो। क्लियर है। अब नाइन के स्क्वायर में से एट के स्क्वायर चला जाएगा तो सिर्फ के स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा सिक्स के, और वन प्लस सेवन हो जाएगा एट, ए लेस देन जीरो होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद के की इंटीग्रल वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमारा मिशन है। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखते हैं। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को लिखते हैं क्या करने के लिए, साइन स्कीम लिखने के लिए, है ना। अब करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस एट बराबर ज़ीरो। क्लियर है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो के बराबर एक बार आएगा टू और एक बार आएगा फोर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे, साइन स्कीम लिखेंगे। तो साइन स्कीम कैसे लिखा जाता है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन लेंगे। ठीक है। अब नंबर लाइन यहाँ पर ये हो गया। अब जो यहाँ पर के की वैल्यू आई इसको यहाँ पर रख देंगे नंबर लाइन पर। ठीक है। तो टू और फोर, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है। अब ये नंबर लाइन एक्चुअली में तीन पार्ट में बट चुका है। अब किसी भी एक पार्ट से हम एक नंबर को ला करके इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से टू के बीच में कहीं ना कहीं ज़ीरो होगा। ज़ीरो इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव। और साइन अल्टरनेटली अब चेंज करेगा तो यहाँ मिलेगा नेगेटिव, और इस इंटरवल में यानी फोर से इन्फिनिटी इस इंटरवल में मिलेगा पॉजिटिव। तब ध्यान से सुनना, जब ये एक्सप्रेशन जीरो से छोटा होगा तब के की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे टू से फोर के बीच में। ठीक है। तो के कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम कहेंगे ओपन इंटरवल टू कोमा फोर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि
के 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। अब ज़रा सोचो तो, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, अगर तुमको कोई इंटीग्रल वैल्यू बतानी हो तो क्या बताओगे? तो सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, के बराबर कितना हो जाना चाहिए? तो 3। तो के की इंटीग्रल वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ में आई बात? तो यही आंसर होगा आपका, यही टिक लगेगा। तो आपके पास आंखें हैं, ऑप्शन देखिए, उसके बाद टिक लगाइए। कौन सा टिक लगेगा भाई? तो के बराबर 3 इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप अगर इसको समझ गए हैं तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।